कर्नाटक वक्फ बोर्ड में एक और घोटाला। साबिक चेयरमैन अनवर बादशाह की मियाद में हुआ घोटाला। सैयद अशरफ ने दस्तावेजात के साथ वक्फ बोर्ड के घोटाले को किया मंजर आम। इंतहाई अफसोस और शर्म की बात यह है कि ये घोटाला एम्बुलेंस और मैयत के फ्रेजर बॉक्स की खरीदी में हुआ है। जी हां दोस्तों, इंतहाई अफसोस और शर्म की बात यह है कि ये घोटाला एम्बुलेंस और मैयत के फ्रेजर बॉक्स की खरीदी में हुआ है। एक एम्बुलेंस के ऊपर 8,02,000 रुपए ज्यादा उन्होंने अफजूद अदा किया है। 2,09,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 242 फ्रीजर्स खरीदे हैं। 1,08,00,000 रुपए का नुकसान। क्या कि एम्बुलेंस खरीदने की बात हुई तो इसमें 2 मेंबर के सिवा 2 मेंबर, एक जनाब नासिर हुसैन साहब अवेलेबल नहीं थे उस दिन और जनाब तनवीर शेख साहब नहीं थे। इनकी गैर मौजूदगी में अनवर बादशाह साहब चेयरमैन थे। इनकी मौजूदगी में यह हुआ है। कनिस फातिमा जी थी, रियाज अहमद खान साहब रियाज साहब थे, आसिफ अली शेख हुसैन साहब थे, जारा नसीम IAS वो थी, मौलाना M.K. मोहम्मद शाफी सादी थे, मौलाना मीर अजहर हुसैन थे और जी याकूब साहब थे। आज बतारीख 2 जुलाई 2025 बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए सैयद अशरफ ने इस मुबैना घोटाले की तफसीलात फराहम की। पिछले साल यानी नवंबर 2024 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 26 एम्बुलेंस खरीदे हैं। एक एम्बुलेंस की असल कीमत 30,04,417 रुपये है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 38,06,731 रुपये में एक एम्बुलेंस खरीदा है। यानी हर एम्बुलेंस को 8,02,000 रुपये की जायद रकम अदा की गई है। इस तरह एम्बुलेंस की खरीदी में तकरीबन 2 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस के साथ मैयत के फ्रेजर बॉक्स में भी घोटाले का सैयद अशरफ ने इंकशाफ किया है। वक्फ बोर्ड ने 242 फ्रेजर बॉक्स खरीदे हैं। हर बॉक्स के लिए 82,600 रुपये की कीमत अदा की गई है, जबकि मार्केट में फ्रेजर बॉक्स की कीमत 34 से 38,000 रुपये के दरमियान है। सैयद अशरफ कहते हैं कि एक फ्रेजर बॉक्स को 44,600 रुपये की जायद रकम अदा की गई है। इस तरह मैयत के फ्रेजर बॉक्स में तकरीबन 1 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। एक और हैरत की बात यह है कि कंस्ट्रक्शन और पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैयत के फ्रेजर बॉक्स खरीदे गए हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि उस वक्त के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह, उस वक्त के मेंबर्स मौलाना शाफी सादी, अब्दुल रियाज खान व दीगर 2 मेंबर्स एम्बुलेंस और फ्रेजर बॉक्स की खरीदी में शामिल हैं। आंजानी वजीर आजम VP सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने वजीर आला सिद्धरामैया को लेटर लिखते हुए इस पूरे मामले की जांच सीनियर IAS ऑफिसर के जरिए करवाने की दरख्वास्त की है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 26 एम्बुलेंसेस खरीदी और 242 फ्रीजर्स जो मौता को रखते हैं उसके लिए 242 इन्होंने फ्रीजर खरीदे। इस जमाने में मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए। ये रिकॉर्ड्स जो है ना वक्फ बोर्ड की जानिब से ही थे, उनके सप्लाई ऑर्डर्स वगैरह थे। और इस जमाने में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी और मैं उनसे मुलाकात भी करा और उनको चिट्ठी भी दिया।
ये चिट्ठी उनको दिया था मैं 15 जून 2025 को, और मैं इनसे गुजारिश किया मुख्यमंत्री जी से कि चिट्ठी को पहले पढ़े, तो उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया। इजहार करके उन्होंने इस चिट्ठी को उनके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिया मेरे सामने ही कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी चिट्ठी में क्या था, मैं ये बताने की आपको साथ कोशिश कर रहा हूं। 26/8/2024 को यह ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। इन्होंने ऑर्डर दिया है, एक एम्बुलेंस की कीमत उन्होंने अदा की है 38,06,731 रुपये। 38,06,731 रुपये के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया है, जबकि इसकी कीमत ऑर्डिनरी एम्बुलेंस की कीमत होती है, इन्होंने उसमें भी कोट किया है 20 लाख के आसपास है। अब मैं वो कंपनी से जो मैंने लिया है 20 लाख, ये लीजिए, ये है कंपनी से मैं जो लिया हूं कोटेशन, इसकी कीमत है 20,61,872। इसमें जो है ना, ये सिर्फ एम्बुलेंस है और इसके साथ एक ही एक फैसिलिटी है, वो है ऑक्सीजन की। और इन्होंने जो परचेस किया है एम्बुलेंसेस, उसमें लाइफ सेविंग सपोर्ट भी है। लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ जो है ना इन्होंने परचेस किया है एम्बुलेंस को, मैंने उसका भी कोटेशन लिया है। उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूं। लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ 32,65,670 रुपये, और कंपनी ने यह ऑफर दिया है कि अगर आप बल्क ले रहे हैं, 12 यूनिट से ज्यादा ले रहे हैं, तो कंपनी मुझे इसी में कोटेशन में 8% का डिस्काउंट दे रही है। इसके हिसाब से 32,30,04,417 रुपये होता है एक एम्बुलेंस। 32 लाख जो है ना वो कोट कर रहे हैं, 8% डिस्काउंट जाने के बाद उन्होंने 8% डिस्काउंट ऑफर किया है। अगर 1 दर्जन से ज्यादा आप व्हीकल खरीदते हैं तो 8% से ज्यादा 8% वो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। उसके हिसाब से 30,04,417 रुपये विथ ऑल फैसिलिटी, विथ लाइफ सेविंग सपोर्ट, हर चीज के साथ 30 लाख रुपए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अदा किया है 38,06,731। इसका मतलब हुआ एक एम्बुलेंस के ऊपर 8,02,000 रुपए ज्यादा उन्होंने अफजूद अदा किया है। ये उनका कोटेशन है, कंपनी का ही कोटेशन है, और कंपनी भी खुद कह रही है, उनके कोटेशन में खुद कोट कर रही है। ये देखिए 8% डिस्काउंट देके 17 लाख रुपए वो खुद कोट कर रही है कंपनी, और ये अदा कर रहे हैं 38 लाख रुपए, 38,06,731 रुपये अदा कर रहे हैं। किस हिसाब से अदा दे रहे हैं ये पैसा? किसका पैसा है वो देने के लिए? और क्यों 8 लाख रुपए ये इसके ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर दिया जा रहा है? 8 लाख का मतलब हुआ एक व्हीकल पे 8 लाख, 26 व्हीकल इन्होंने लिया है, 2 करोड़ 9 लाख, 2 करोड़ 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये पैसा किसके जेब में गया? जब ये मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में जब निर्णय ले लिया गया कि एम्बुलेंसेस खरीदने की बात हुई, तो
तो इसमें दो मेंबर के सिवा दो मेंबर, एक जनाब नासिर हुसैन साहब अवेलेबल नहीं थे उस दिन और जनाब तनवीर शेख साहब नहीं थे। इनकी गैर मौजूदगी में अनवर बादशाह साहब चेयरमैन थे, इनकी मौजूदगी में यह हुआ है। कनीज फातिमा जी थी, रियाज अहमद खान साहब रियाज साहब थे, आसिफ अली शेख हुसैन साहब थे, जारा नसीम IAS वो थी, मौलाना MK मोहम्मद शाफी सादी थे, मौलाना मीर अजहर हुसैन थे और जी याकूब साहब थे। जब इनको इतना मालूम था कि भाई इसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 38 लाख इन्होंने अदा क्यों किए? 2 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ? यह पैसा किसकी जेब में गया? क्या वक्फ बोर्ड के सीईओ इस बात पर जवाब देंगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई कोटेशन आता है तो बाहर से इन्होंने कंपनी से कोटेशन क्यों नहीं मंगाया? प्राइवेट आदमी को क्यों इन्होंने ये दिया? कंपनी से डायरेक्ट कोटेशन क्यों नहीं मंगाया? कंपनी खुद कह रही है कि मैं इसके 30 लाख रुपए में मैं दे रहा हूं, तो कंपनी से क्यों नहीं? बीच में बिचौलिया क्यों आया? बिचौलिया को क्यों दिया ये? इसी तरह एक और इन्होंने ये खरीदा है और 242 फ्रीजर्स खरीदे हैं। फ्रीजर्स जो मोहता को रखते हैं, 242 फ्रीजर्स खरीदे हैं और इसकी कीमत जो है ना, एक की कीमत उन्होंने लगाया है 82,600 रुपया, जबकि कोटेशन है हमारे पास, इसकी कीमत जो है ना 34,000 से लेके 38,000, टॉप क्वालिटी का ये जो 34,000 से 38,000 रुपए है, ये हमारे पास कोटेशन है उसका भी। 34,000 से 38,000 रुपए के इस फ्रीजर को वो भी मोटा रखने के लिए ले रहे हैं आप, 82,600 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं पैसा? अच्छा, सबसे बड़ी इसकी बात है, ये इनका ऑर्डर है, वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है। आप फ्रीजर का ऑर्डर किसे दे रहे हैं पता है आप लोगों को? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं आप। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रीजर खर्च ये करती है क्या? सप्लाई कर सकती है क्या? किसी भी कंपनी से खरीदने की बात आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दे रहे हैं ऑर्डर? कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई एक्सपर्ट कंपनी है? फ्रीजर सप्लाई करने वाली कंपनी है क्या? और इसमें आप क्या दे रहे हैं? 82,000। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां जो है ना 1,08,00,000 रुपए का नुकसान, इन फ्रीजरों में 1,08,00,000 रुपए का दोबारा नुकसान है। ये किसके जेब में गया? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने का क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड के सीईओ इसका जवाब दे। जब आप अगर बोर्ड पास भी कर देता है, जब आपको प्रोसीडिंग्स के लिए आपके पास भेजा जाता है, तो आपका यह इख्तियार है, अगर आपको गलत लगे तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपके ये इख्तियार में है कि जब आपको ये गलत लगे, आपको ये नहीं मालूम हुआ सीईओ साहब कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या सप्लाई कर सकती है या नहीं, किसकी है ये कंपनी, आपने पता किया, आंख बंद करके ये आप ही के दस्तखत है, सीईओ के दस्तखत है, आपने कैसा दिया? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को फ्रीजर सप्लाई करने का ऑर्डर, या इस ऑर्डर पे आप ही के दस्तखत है। ये पीड़िया में है, एक केरला बेस्ड कंपनी है, ये आप इसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो धांधली कब तक करेंगे आप? ये पैसा किसके जेब में जा रहा है? 1,08,00,000 रुपए का नुकसान यहां फिर दोबारा हुआ, 2,09,00,000 रुपए का नुकसान वहां हो रहा है। मैं कई मसाजिदों में गया, जहां जहां इन्होंने सप्लाई किया है इसको, मैं कई मसाजिदों में जाके देखा। आप यहां चले जाइएगा, बाजू की मस्जिद में ही जाइएगा, यहां भी एक सप्लाई हुआ है और बेकार पड़ा है। वो लोग कह रहे थे, मस्जिद के जिम्मेदारान कह रहे थे, 2 महीने से ज्यादा हम यूज नहीं कर सके साहब इसको। सब स्टैंडर्ड चीजें इन्होंने सप्लाई की हैं।
आप जाते जाते आप बाजू चले जाइएगा, यही है इसकी मस्जिद में, बाजू की मस्जिद में, कमलपोश में है, पड़ी है, काम नहीं कर रहे वो। उन्होंने कहा कि 2 महीने हमने मुश्किल से इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ना बंद पड़ी है। कई बार हमने उन लोगों को जो है ना ये किया, कंप्लेन किया, तो कोई हमारे पास आके रिपेयर भी नहीं किया। और इस ऑर्डर में जो लिखा है, कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर आके जो है ना उन्होंने ये दिया है, अंडरटेकिंग दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन नहीं, एक बार सप्लाई कर दिया और चला गया उन्होंने। हर मस्जिद में, कई मसाजिदों में मैं जाके देखा जहां इन्होंने सप्लाई किया है, और हर जगह ये बेकार पड़ी है, ये सब स्टैंडर्ड है। ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? पहले तो सीईओ साहब के पास तो काम टाइम नहीं है, क्योंकि उनको एक दो और अदारे देखना है। अब जबकि कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है, तो उसको तुम्हें ये दे रहे हैं, ये ऑर्डर तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, इसमें दस्तखत सीईओ के हैं, मेरे नहीं है। नीचे इसकी फोटो चाहिए तो आपको। तो ये कब तक ऐसी धांधली होती रहेगी? और कुछ लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं हो रहा, इसकी भी एक फोटो लीजिएगा, ये भी उनका यूनिक ऑर्डर है सीईओ का। और जब सीएम साहब को लेटर लिखा, सीएम साहब ने लेटर पढ़ा और उन्होंने एक अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया और कहा कि इसकी जांच कराओ। तो मैं 2-3 दिन पहले मैं उस ऑफिसर से मिला, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, ऑफिसर को क्यों बेकार हूं। तो ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर मैं फलां जगह भेज दिया हूं और इनको भी जो है ना ऑर्डर हुई है इसमें। और जब वहां पहुंचा तो पेपर मुझे मिला नहीं। वो सीएम साहब के ऑफिस से गया पेपर, वो इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी ऑर्डर होके गए उसमें दोनों इसके लिए, लेकिन वो पेपर मिला नहीं है। जब मैंने एक ऑफिसर जिसने रिसीव किया था, मैंने उसको पकड़ा, मैं पूछा कि यह पेपर कहां गया है। उसने कहा, एक बड़े अफसर का नाम लिया, उसने कहा कि साहब उन्होंने फाइल मंगा लिया, ये अब 10 दिन से फाइल उन्हीं के पास पड़ी है। तो मैंने कहा कि तो इसे क्यों इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ लोग रोक रहे हैं साहब उसको, इसकी इंक्वायरी कराना नहीं चाहते कुछ लोग। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है। अगर इसे इंक्वायरी नहीं करे, दोबारा मैं सीएम साहब से मिलूंगा और कहूंगा इंक्वायरी रोकी जा रही है, आपके इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी इंक्वायरी रोकी जा रही है, आप फौरन इंस्ट्रक्शंस दीजिए या किसी और अफसर को अपॉइंट करके जो है ना इंक्वायरी कराइएगा। ना करने की सूरत में मुझे मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।